आज हम पढ़ेंगे केमिकल पीरियोडिसिटी एंड केमिस्ट्री ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स। तो इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है क्वांटम नंबर्स। सबसे पहला टॉपिक है क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स जो हैं वो टोटल 4 टाइप के होते हैं, जिसमें देयर आर 4 टाइप ऑफ क्वांटम नंबर्स। सबसे पहला इसमें है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहला टॉपिक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, ठीक है। तो इससे हम डिनोट करते हैं एन से, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स को डिनोट करते हैं सिंबल एन से। अब एन क्या होता है? नंबर ऑफ शेल्स। एन होते हैं नंबर ऑफ शेल्स, और नंबर ऑफ शेल है, इसका मतलब वो 1 तो होगा, है ना। तो इट विल बी नेवर 0। एन की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, क्योंकि हमेशा एक सेल तो होगा ही, ज़्यादा कम से कम। फिर सेकंड है ये, इससे हमको ये पता चलता है कि किसी भी शेल की एनर्जी कितनी होती है। इट टेल्स अबाउट द एनर्जी ऑफ अ शेल। किसी भी शेल की एनर्जी इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए इस पे एक फॉर्मूला है, समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू -13.6 इंटू जेड की स्क्वायर अपॉन n की स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 चीज़ दिख रहा है, z और एक n। तो z क्या होता है? एटॉमिक नंबर, ठीक है। z होता है एटॉमिक नंबर, और n होता है नंबर ऑफ शेल। नंबर ऑफ शेल, इसके थ्रू आप किसी भी शेल का एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड टॉपिक हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर का पहला टाइप था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। अब इस पे हम सेकंड टाइप पढ़ेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर। सेकंड टाइप है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर। आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा जो मैं समझा रही हूँ। सेकंड है एजीमुथल क्वांटम नंबर्स। यहाँ पे जैसे कि हमने पहले लिखा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, इसको डिनोट करते हैं एन से। तो सेम हम यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे कि इसको हम डिनोट करते हैं एल से। यहाँ एन था, यहाँ एल है। यहाँ पे हम नंबर ऑफ शेल की बात कर रहे थे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। एजीमुथल क्वांटम नंबर पर हम नंबर ऑफ सब शेल के बारे में बात करेंगे। इट टेल्स अबाउट सब शेल। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है
अगर आप लोगों को डाउट हो रहा है कि सबशेल शेल इस चीज पे, तो इसे नोट कर लेना कि सबशेल्स होते हैं SPDF। एजीमुथल क्वांटम नंबर पे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और ऑर्बिटल्स होते हैं जिसकी S पे एक बॉक्स बनता है, तो ये इसका ऑर्बिटल है। P पे 3 बनते हैं, इसके 3 ऑर्बिटल हैं। D पे 5 होते हैं, तो ये इसका ऑर्बिटल हो गया। वैसे F पे कितने बनते हैं? 7। ठीक है, अब हम देखते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसे हम डिनोट करते हैं L से, और इस पे L की वैल्यू या तो 0 होगी या तो n-1 होगी। n मतलब नंबर ऑफ शेल -1, ये L की वैल्यू होती है। मिनिमम 0 और उसके बाद n-1। एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं, अगर यहाँ पे दिया है 2D, ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी अब इसे नोट कर लो। यहाँ पे एक चीज और नोट कर लेना कि ये L की वैल्यू है और ये है आपका सबशेल। सबशेल क्या क्या होते हैं? S, P, D और F। S में L की वैल्यू होती है 0, P की होती है 1, D की होती है 2 और F की होती है 3। ये चीज़ नोट कर लीजिए आप सभी। और यहीं पे हम साइड पे एक एग्जांपल देते हैं। अगर किसी ने 2D दे दिया, अब इस पे बोला कि इस पे L की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैसे पता चलेगा L की वैल्यू क्या होगी? 2 क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ शेल, तो ये n हो गया, n इज इक्वल टू 2। अब D है, D सबशेल में L की वैल्यू क्या होती है? 2, तो यहाँ L की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू 2 है और L की वैल्यू 2 है, तो कभी भी याद रखना कि n की वैल्यू कभी भी L की वैल्यू के बराबर नहीं हो सकती। इसीलिए जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो कभी 2D आपने देखा है? नहीं, हमेशा 3D से स्टार्ट होती है सीरीज। अब मैं आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज बता रही हूँ एजीमुथल क्वांटम नंबर से रिलेटेड, तो इसे सब लिख लीजिए अपने नोट्स पर, नोट करके। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है सबशेल में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 12 + 1। ठीक है, और सेकंड है, अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल पता करना है इन अ शेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल, तो उसका फॉर्मूला होता है n²। थर्ड है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर किसी शेल में पता करना है तो उसका फॉर्मूला होता है 2n²। फोर्थ है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबशेल,
इन अ सब शेल 2l+1। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए आप सभी। फिर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। सबने नोट डाउन कर लिया, अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर is denoted by ऑप्शंस हैं L, M, S और N। अगर आप लोगों को आंसर पता है तो आंसर कमेंट सेक्शन पर लिख दीजिए। इस पे क्वेश्चन पूछा गया है द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय। हमने अभी इसको पढ़ा था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को क्या से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय n। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका आंसर है n। ठीक है, अब ये फर्स्ट क्वेश्चन था, अब सेकंड क्वेश्चन। द शेल is corresponding to n is equals to 4 is called। ऑप्शन है K, L, M और N। सॉरी, नंबर ऑफ शेल को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। n इज इक्वल्स टू 4 बोला है, तो नंबर ऑफ शेल कैसे स्टार्ट होते हैं? सबसे पहला जो सर्कल होता है वो क्या होता है? K, फिर L, फिर M, फिर N। तो इस पर n की वैल्यू क्या बोली है? 4। तो 1 2 3 4, तो क्या है? n। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? n। ठीक है, अब हम इस पे थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इफ n इज इक्वल्स टू 3, द मैक्सिमम number of electron, the maximum number of electrons in that shell is। ऑप्शन है 8, 18, 32 और 2। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला, अगर इफ n is equals to 3, n is equals to 3, then the maximum number of electron in that shell is। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल। तो जस्ट अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, यहाँ पे देखो कहाँ लिखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल। तो उसका फॉर्मूला क्या है? 2n²। यहाँ लिख लीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल 2n²। अब यहाँ पे
देखो आप n की वैल्यू क्या है 3 के स्क्वायर 2 इंटू 9 18 टोटल कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है तो इसका मतलब जब n की वैल्यू 3 होगी तो उस पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल हो सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब 3s पे 3p पे और 3d पे। s पे कितने होते हैं 2 p पे 6 और d पे 10। ठीक है ये हो गया कितना 2 6 ये हो गया 8 और ये 10 18 टोटल कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फोर्थ है इन 4p subshell number of electrons 4p सबशेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। अब यहाँ पे देखो हमने लिखा था फॉर्मूला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल। इसका फॉर्मूला क्या है 2 12 + 1। तो यहाँ पे हमको सेम चीज़ पूछा है कि अगर 4p सबशेल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करो। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम लोग 4p p है तो p पे l की वैल्यू क्या होती है s की थी 0 p की है 1। ठीक है तो ये निकल गई इसकी l की वैल्यू और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल का फॉर्मूला है 2 12 + 1। अब L की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। L की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो रही है 1 तो सेम वैल्यू पुट कर देते हैं हम 2 2 1 + 1। अब सॉल्व करो 2 1 = 2 + 1 2 और ये कितना हो गया 3 टोटल कितने हो गए 6। इसका मतलब 4p सबशेल पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम कितने फिल कर सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रही हूँ इसे आप सभी सॉल्व करिए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन पर बताइए मुझे। तो एक क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल in the shell the maximum number of orbital in a shell having n is equals to 2। इसके ऑप्शंस हैं 2 4 6 और 8। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन पर बताइए ज़रूर। ठीक है और सेकंड क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी filled in all subshell with
कंडीशन, अब इस पे कंडीशन भी है, ठीक है। विथ कंडीशन n+1 इज इक्वल्स टू 5। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और इसके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन पर बताइए। पहला है 10, फिर है 15, फिर है 16 और लास्ट ऑप्शन है 18। आप मुझे इसका आंसर बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन पर। और मेरी वीडियो पे अगर पहले वाले जो मैंने पढ़ाया कॉन्सेप्ट, अगर उस पर कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो पे उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये हमारा टॉपिक आज यहाँ पे ख़त्म हुआ। 2 टाइप हमने पढ़े। अगर आपको मेरे वीडियोस सही लग रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थोड़ा सपोर्ट करें। थैंक यू मेरे चैनल पर आने के लिए।